कथा है अटल प्रेम, अटूट भक्ति और अदम्य साहस की। वट सावित्री व्रत की पावन गाथा, जिसे सुनना, कहना और मन में बसाना अपने आप में एक पुण्य होता है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक महान धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा अश्वपति। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था, परंतु एक उनके जीवन में दुख भी था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक व्रत, तप और यज्ञ किया, पर ईश्वर से संतान का वरदान न मिल सका। हृदय की पीड़ा से व्याकुल होकर राजा ने देवी सावित्री की घोर तपस्या की। एक ही संकल्प रहता राजा का कि हे देवी, मुझे एक संतान का वरदान दो। आखिरकार देवी प्रसन्न हुई। उनके तेजस्वी रूप से आकाश भी दमक उठा। मधुर मुस्कान के साथ देवी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक दिव्य कन्या का वरदान देती हूँ। यह कन्या सौंदर्य, तेज और धर्म में अद्वितीय होगी। पुत्री का वरदान पाके राजा बहुत खुश हुए और अपने महल लौट आए। महल आकर उन्होंने सारी बात रानी को बताई। रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके घर में एक दिव्य और सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा अश्वपति और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। पंडितों को बुलाकर बच्ची का नामकरण कराया और उसका नाम रखा सावित्री। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उनकी गुणों की चर्चा पूरे राजमहल और पूरे राज्य में फैल गई। अपूर्व सुंदरता, गहरी बुद्धिमत्ता और बहुत ही श्रद्धावान थी सावित्री। बचपन से ही बहुत सुंदर और विलक्षण गुणों वाली थी। सावित्री की शिक्षा दीक्षा के बाद जब वो विवाह योग्य हुई, तब राजा को बहुत ही चिंता हुई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो सावित्री के योग्य वर होगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री की शादी करूंगा। कोई भी वर सावित्री के योग्य नहीं मिल सका। योग्य वर न मिलने पर उनके पिता को बहुत ही चिंता हुई और अपने पिता को चिंतित देख सावित्री ने अपने योग्य वर ढूंढने का खुद ही फैसला कर लिया। एक दिन तपोवन का भ्रमण करते हुए सावित्री ने देखा, वन में लकड़ियां काटते हुए एक साधारण वेशधारी युवक को। नेत्रों में करुणा और आचरण में गहरी विनम्रता थी। वह बहुत ही सुंदर और उसके चेहरे पर था अद्भुत तेज। अपने सेवकों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि इस युवक का नाम सत्यवान है। सावित्री सत्यवान को देखते ही अपना पति मान चुकी थी। घर लौट कर आने के बाद सावित्री ने अपनी सारी बातें पिता को बताई। राजा अश्वपति ने सत्यवान का परिचय जानने के लिए अपने मंत्री को भेजा। मंत्री ने आकर बताया, महाराज, सत्यवान पूर्व जन्म के समृद्ध राजा धुम्रसेन के पुत्र हैं। अब परिवार सहित वन में रहते हैं, परंतु एक दुख की बात है कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी, एक ऐसा जीवन साथी मत चुनो जिसकी आयु थोड़ी हो। तुम्हारा जीवन दुख में बीतेगा। परंतु सावित्री की आंखों में प्रेम और दृढ़ निश्चय था। उन्होंने नमन करते हुए कहा, पिताश्री, मैंने जिसे एक बार अपना जीवन साथी माना है, वह मेरा धर्म भी है और मेरा संकल्प भी। राजा ने दुखी मन से विवाह का अनुमोदन किया। सावित्री का विवाह सत्यवान से धूमधाम से हुआ, परंतु मन में एक अदृश्य भय छाया रहा।
सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गई। वह रोज साधारण जीवन जीती, लकड़ी इकट्ठा करती, भोजन पकाती, वृद्ध सास ससुर की सेवा करती। उनके मन में सतत एक तिथि की छाया थी, सत्यवान के जीवन की अंतिम तिथि। जैसे जैसे वह निकट आया, सावित्री ने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन तक केवल व्रत, तप और पूजा की। आखिर वह दिन आ गया। सत्यवान सुबह लकड़ियां काटने वन चला गया। सावित्री ने आग्रह किया कि वह भी साथ चलेगी। वन में लकड़ियां काटते समय सत्यवान के सर में असहनीय पीड़ा हुई। वह भूमि पर गिर पड़ा। सावित्री दौड़ी और उसे अपनी गोद में सिर रखकर बैठ गई। धीरे धीरे बंद होने लगी और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी सावित्री ने देखा, एक दिव्य पुरुष काले वस्त्रों में हाथ में पास लेकर निकट आ रहे थे। ये यमराज थे। यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा और चल पड़े, पर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, देवी लौट जाइए आप, यह मृत्यु लोक का नियम है। पर सावित्री अडिग रही, विनम्रता से धर्म और नीति की बातें करती रही। यमराज उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, देवी वरदान मांगिए, पर सत्यवान के प्राण के अलावा आप कुछ भी मांग सकती हैं। तब सावित्री खुश होकर बोली, भगवान मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य और नेत्र लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। और दूसरा वरदान मुझे ये कि मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, तथास्तु बेटी, ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिले। यमराज मुस्कुराए और सावित्री ने धर्म की मर्यादा में रहकर सत्यवान के प्राण मांग लिए थे। यमराज बोले, देवी तुम्हारी बुद्धिमता और पतिव्रत धर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तथास्तु। सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान की आत्मा पुनः उनके शरीर में लौट आई। सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोली और सावित्री की आंखों से आंसू की धारा बह चली। आंसू परंतु अब हर्ष के थे। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटल प्रेम, तप और धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज भी हर वर्ष जेठ मास की अमावस के दिन भारतवर्ष की महिलाएं वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं, व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। वट वृक्ष का विशाल स्वरूप सावित्री की अमर भक्ति का प्रतीक बन चुका है। सावित्री केवल एक नाम नहीं, वह प्रेम, त्याग और शक्ति की अनंत धारा थी। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।